टू प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, जिसे हम हम्म। ऑर्गेनिकली एंड पेड फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। ओके। सेम इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें हम ऑर्गेनिकली एंड पेड फॉर्म में यूज कर सकते हैं। नंबर वन पे आता है लिंक्डइन। अब क्या है लिंक्डइन? लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप प्रोफेशनली लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। जिस तरह हम फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, सेम उसी तरह आप लिंक्डइन पे भी अकाउंट बनाते हो। लेकिन यहाँ पे आप जब भी अकाउंट बनाते हो तो प्रोफेशनली अकाउंट बनाते हो। प्रोफेशनली बोले तो आप यहाँ पे अपनी जॉब, एजुकेशन, रिज्यूमे और जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस, स्किल, नॉलेज, उनके बारे में आप यहाँ पे डिटेल डालते हो। ठीक है। प्लेटफॉर्म बनाना बहुत ही आसान है, तो इसका फॉर्मेशन आई डोंट थिंक रिक्वायर्ड होगा आपको समझाना। आपको यहाँ पे अपनी एजुकेशन, स्किल, आपका किन चीजों में इंटरेस्ट है, आप क्या करना पसंद करते हो, वो बस आपको प्रोफाइल में डालना है। ओके। जिस तरह हम अपना रिज्यूमे बनाते हैं, रिज्यूमे में अपने जॉब एक्सपीरियंस डालते हैं, वैसे ही इसकी प्रोफाइल में हमें अपनी स्किल और अपने एक्सपीरियंस को बताना होता है। जैसे मैंने यहाँ हम्म। पे डाला हुआ है, आई एम अ फाउंडर ऑफ दीज टू कंपनी, प्लस आई वर्क इन दिस कंपनी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ऐड एजुकेशन करूंगा, तो जहां से आपने 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसकी डिटेल डालनी है। दैट्स इट। ये है प्रोफाइल क्रिएशन। अब हम लिंक्डइन पे आके प्रोफाइल बनाते क्यों हैं? क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जॉब लेने वाला और जॉब देने वाला दोनों अवेलेबल है। ओके। इस प्लेटफॉर्म पे आके आपको अपने प्रोफेशनल कनेक्ट बनाने पड़ते हैं। ओके। आई होप आपको याद होगा, 2 हफ्ते पहले जब मैंने फेसबुक शुरू किया था तो आपसे हम्म। यही बोला था कि हम सोशल मीडिया पे आते हैं नेटवर्किंग के लिए। ओके। जितने ज्यादा लोगों से हम यहाँ पे कनेक्शन बना पाएंगे, हम्म। उतना ही हमारा प्रोफेशनल ग्रोथ होगा। हम्म। मैं अपने सर्किल में 4 लोगों को जानता हूं, तो बस 4 लोगों से ही बात कर पा रहा हूँ। लेकिन हम्म। सोशल मीडिया पे 100 लोगों को जानता हूं, तो 100 लोगों से बात कर पाऊंगा। और यहाँ पे आने के बाद तो आप प्रोफेशनली ही लोगों से बात करते हो। और व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनली? देखिए, यहाँ पे बकायदा ऑप्शन मिलता है माय नेटवर्क। आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों से कनेक्शन बनाओगे। यहाँ पे आप, जैसे फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट हुआ करती थी, ऐसे ही यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पे प्रोफेशनली लोगों से कनेक्ट होते हो। तो मान लेते हैं कि अगर मैं इन्हें जानता हूँ, तो मैं यहाँ पे कनेक्शन पे क्लिक करूंगा। अब ये मेरे फ्रेंड बन गए अगर फेसबुक पे होते, लेकिन ये मेरे लिंक्डइन पे है, तो मतलब ये मेरे कनेक्शन बन गए। तो मुझे यहाँ पे बस अपने कनेक्शंस बनाने हैं। अब इसी तरीके से मैं अलग अलग लोगों से अपना कनेक्शन बनाता हूँ और मैं लोगों को फॉलो भी करता हूँ। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उन्हें मैं यहाँ पे फॉलो भी करूंगा। ओके। जैसे यहाँ पे एक ग्रुप है वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस जो ऑफिशियल वर्डप्रेस है, ये उसका हम्म। ग्रुप बना हुआ है। अगर हम्म। वर्डप्रेस में कोई नई अपडेट आई है तो वो मुझे लिंक्डइन पे पता चल जाएगी। तो हम्म। प्रोफेशनली मैं बहुत साउंड हो जाऊंगा ना। हम्म। प्लस यहाँ पे आके अलग अलग पेजेस होते हैं जैसे फेसबुक पे थे, और न्यूज़ लेटर होते हैं, मतलब खबरें भी मिलती हैं। हम्म। तो देखो, यहाँ पे एडवर्टाइज का ऑप्शन है एक। हम्म। मैं एडवर्टाइज पे क्लिक करूंगा। जैसे फेसबुक में एड मैनेजर है, हम्म। वैसे ही लिंक्डइन में भी बेटा एड मैनेजर होता है। हम्म। इसे सेटअप करूंगा और इस एड अकाउंट के अंदर जाऊंगा। तो ये रहा मेरा एड मैनेजर। क्रिएट का ऑप्शन आया। Yes, sir. क्रिएट का ऑप्शन आया, इस पे क्लिक करूंगा, कैंपेन क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे मैंने वहां पे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करे थे, ऐसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ गए। ब्रांड अवेयरनेस, वेबसाइट, लीड जनरेशन, वीडियो व्यू, जॉब एप्लीकेशन, वेबसाइट कन्वर्जन, मिलते जुलते ही है ना। यस सर। तो मैं यहाँ पे भी ब्रांड अवेयरनेस या फिर लीड जनरेशन किसी के लिए भी कैंपेन चलाता हूँ।
अब ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको केवल फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग नहीं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करनी आती हो, यस ताकि सर। फ्यूचर में जब आप अपना रिज्यूमे बनाओ या किसी से मिलो तो आप उसे बोल पाओ कि सर आई नो हाउ टू मेक एड ऑन लिंक्डइन। अब यहाँ पे आके आप वही कैंपेन का नाम दे दो, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, प्रिया लिंक्डइन एड, मैंने कुछ भी नाम दे दिया। इसके बाद ये एड में और फेसबुक एड में डिफरेंस क्या है? वही डेट है, वही ऑब्जेक्टिव है, वही नाम है। एड डिफरेंट होता है टारगेटिंग पे। यहाँ पे ऑडियंस टारगेटिंग करने का तरीका अलग है। देखो, विंडो बिल्कुल मिलती जुलती है, ऑप्शन लेफ्ट राइट हो सकते हैं। ये तो फेसबुक में भी हो सकता है और लिंक्डइन में भी हो सकता है, कल ये प्लेटफॉर्म अपडेट हो जाए। तो आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि वीडियो को देख के मत सीखो, प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करो, समझो उसे। गलतियां होगी, एक बार होगी, दूसरी बार गलती करो, तीसरी बार गलती करो, 5-6 बार गलती करके उस प्लेटफॉर्म को समझ जाओ। लेकिन अगर मैं देख देख के करूंगा ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हो गया, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने एक बार किया तो दोबारा भी कर पाओ। दोबारा तभी कर पाओगे जब 4-5 बार आपने फेलियर देखा होगा। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे आके वही ऑप्शन है देखो, और वही तरीका है ऑडियंस को टारगेट करने का, लेकिन इस वाले पर्टिकुलर एरिया में आके यहाँ पे हमारा जो लिंक्डइन कैंपेन है वो फेसबुक से अलग हो जाता है। देखना चाहोगे कैसे? कैसे? कम ऑन, एक ही बच्चा है, देखना चाहोगे कैसे? हाँ जी सर। यस सर। तो देखो, यहाँ पे लिंक्डइन कैंपेन में ऑडियंस एट्रीब्यूट का ऑप्शन है। इन लिंक्डइन कैंपेन, लिंक्डइन पे मैं क्यों आया हूं? प्रोफेशनल, व्यापारिक, है ना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनाई है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है, सबने अपना रिज्यूमे बना रखा है। तो आप यहाँ पे लोगों को उनके एम्प्लॉयबिलिटी के बेस पे टारगेट करते हो। जैसे मैं ऐसे लोगों को टारगेट कर सकता हूं जो ऐसी कंपनीज, देखो एट्रीब्यूट आया कंपनी, मैंने क्लिक किया, ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जिनका ग्रोथ रेट 3 से 10% है। अब ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि जब आप यहाँ पे आके अपनी प्रोफाइल बनाते हो तो आप ये मार्क करते हो ना कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, और उस कंपनी ने यहाँ पे अपना ग्रुप बनाया हुआ होगा, और वो कंपनी अपनी एनुअल परफॉर्मेंस तो लिंक्डइन पे डालती ही होगी कि देखो हमारी कंपनी ने ग्रो किया, देखो 10% से ग्रो हुआ, 5% से ग्रो हुआ। तो जो कंपनी ग्रो कर रही है उसमें जो जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसे टारगेट करो, वहां से मैन पावर हायरिंग कर लो। ये तरीका हो सकता है। या फिर ये भी तरीका हो सकता है, जिस कंपनी की ग्रोथ 10 से 20% है उस कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी भी अच्छी होगी, और जिस कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी अच्छी होगी उसे महंगे आइटम बेचना मुश्किल नहीं है। सही जैसे बात। अगर मैं 4 व्हीलर बेच रहा हूँ, गाड़ियां बेचना आसान है यहाँ पे, घड़ियां बेचना आसान है, एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम बेचना आसान है, हॉलीडे पैकेज बेचना आसान है क्योंकि उस आदमी पे पैसा है। राइट गाइस? यस सर। और क्या ऑप्शन है और दिखाता हूं। आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हो जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जैसे मैं इस समय ऐसे लोगों को टारगेट कर सकता हूं जो कंस्ट्रक्शन में, एजुकेशन में, फिनेंस में, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल गैस, रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को एड दिखा पाऊंगा जो इस तरह की कंपनीज में काम कर रहे हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। Although I can also target people on the basis of demography। डेमोग्राफी में क्या आ जाता है? लोगों की एज आ जाती है, उनका जेंडर आ जाता है, ये तो बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है, फेसबुक में मैंने देख लिया। प्लस यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। मैं ऐसे लोगों को ऐड दिखाऊंगा जिनकी डिग्री मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की हो। अब तब ये वाला ऑप्शन पैकेजिंग क्यों नहीं फेसबुक पे कर नहीं सकते? मिलता।
बैचलर्स फेसबुक पे को क्यों? इसलिए नहीं मिलता क्योंकि लोग वहां पे डालते ही नहीं है कि हम एमबीए है। सर बैचलर को क्यों नहीं टारगेट कर सकते हैं? बाबू कर सकते हो, ये तो मैं केवल ऑप्शन बता रहा हूँ। ये अच्छा। बैचलर्स का भी है। ओके। ठीक है, ठीक है। प्यून से लेके वीपी तक हर आदमी को टारगेट कर सकते हो। ये ऑप्शन केवल यहीं पे मिलता है और कहीं नहीं। यू कैन टारगेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ जॉब एक्सपीरियंस। ऐसे लोगों को टारगेट करो जिनका जॉब फंक्शन अकाउंटेंट है, जो अकाउंटेंट फील्ड में जॉब करते हैं। ऐसे लोगों को टारगेट करो जिनकी सीनियरिटी, देख रहे हो, मैनेजर की है, डायरेक्टर की है, वीपी की है। कल आपका बॉस बोले कि भैया मुझे भारत के सारी बड़ी कंपनी के वीपी को टारगेट करना है। वीपी बोले तो वाइस प्रेसिडेंट। यस सर। वाइस तो वो प्रेसिडेंट। काम फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे नहीं होगा, वो सही कहाँ पे बात है। होगा? लिंक्डइन पे। बिल्कुल सर। इसलिए ये प्लेटफॉर्म जरूरी है। मैं ऐसे लोगों को टारगेट कर सकता हूं जिनका जॉब टाइटल एडमिन हो। अब एडमिन कहाँ पे काम आएगा? मान लेते हैं कि आपका कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का व्यापार है। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग समझते हैं सब लोग? यस सर। जो दिवाली पे, न्यू ईयर पे गिफ्ट मिलते हैं ना, पेन, यस सर, यस सर। पेंसिल, बॉटल्स, टैक्स वगैरह, डायरी। जूट हाँ, बैग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। तो ये होता है कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। यस सर। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग फाइनल करता है एडमिन वाला। हम्म। एडमिन वाले पे जिम्मेदारी होती है। तो मेरा हम्म। व्यापार है कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का। मैं वीपी को टारगेट करके कभी नहीं बेच पाऊंगा, मुझे टारगेट सही करना है बात है। एडमिन। यहां मिल जाएंगे सारे एडमिन जितनी भी कंपनीज के हैं। यहीं से कराउजल, यहीं से वीडियो सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। इसके बाद यहीं पे नीचे आके बजट सेट करने का ऑप्शन है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि डॉलर्स में चलता है कैंपेन। आईएनआर में अभी अभी कुछ अकाउंट में चलने लगा है, लेकिन यहाँ पे कैंपेन थोड़ा सा महंगा चलता है। महंगा इन अ सेंस कि अगर फेसबुक पे लीड आएगी 100 रुपए की, तो यहाँ पे लीड आएगी, जो लीड कॉस्ट आएगी वो आएगी 300, 350। 3 टाइम महंगा है यहाँ पे कैंपेन। इसलिए बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे कैंपेन नहीं चलाते। एट्टी ठीक है। फाइव इंटू अब देखो, लिंक्डइन जैसा ही एक और प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है ट्विटर। फेसबुक है मास ऑडियंस के लिए, इंस्टाग्राम है यूथ ऑडियंस के लिए, लिंक्डइन है प्रोफेशनल ऑडियंस के लिए, और जो ट्विटर है जिसका नाम अब एस हो गया है, ये है पब्लिक फिगर्स के लिए। कल अगर आप एक ऐसे आदमी की मार्केटिंग करते हो जो बहुत ही फेमस है, जिस आदमी का बहुत ज्यादा नाम है, जो नेता या अभिनेता है या इलेक्शन में खड़ा हुआ है, तो ऐसे आदमी का ट्विटर अकाउंट मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे उन लोगों के प्रोफाइल बनाए जाते हैं जिन्हें पब्लिक में फेमस होना हो। यह है ओपन पब्लिक फोरम्स, मंच जिन्हें बोलते हैं। आज की तारीख में जब मीडिया बिकाऊ है, तो ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ऑथेंटिक न्यूज़ सुन सकते हो। मोस्टली आज की तारीख में लोग यहाँ पे न्यूज़ और अपडेट देने के लिए ज्यादा आते हैं, और मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग इट फॉर द न्यूज़ पर्पस। अब ट्विटर पे जैसे फेसबुक पे पोस्टिंग होती है, सेम उसी तरह यहाँ पे भी ऑप्शन है। आप कोई भी इमेज डाल सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। दिस इज अ वेरी सिंपल प्लेटफॉर्म। लेकिन यहाँ पे ट्विटर पे आपको एक्सप्लोर पे अगर जाओगे तो एक ऑप्शन मिलेगा जिसे बोला जाता है ट्रेंडिंग। जो सबसे पहले ट्रेंडिंग शब्द आया था या हैशटैग आया था, वो ट्विटर से ही आया था। तो आज की तारीख में दुनिया में क्या चल रहा है, व्हाट इज ट्रेंडिंग इन द मार्केट, वो हमें ट्विटर पे पता चलता है। दैट्स वाई ट्विटर का रोल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशल मीडिया के अंदर। तो क्योंकि सर जरूरी इसमें नहीं है हम। कि हमेशा मैं अपनी मार्केटिंग की बात करूं। कल अगर मैं किसी ऐसे आदमी के टच में आया हु इज अ वेरी बिग पब्लिक फिगर, इफ ही इज अ वेरी गुड पब्लिक फिगर, जैसे अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, ऐसे कोई नेता भी हो सकता है ना, चंद्रबाबू नायडू, अमित मोदी। शाह। अब अगर ऐसे ही कोई मेरा रिश्तेदार रोहिणी से इलेक्शन में खड़ा हो गया, नेता बनेगा वो, तो उसके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम तो ठीक है, ट्विटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। तो करना कुछ नहीं है, सेम पोस्ट
जो फेसबुक पे डालते हो वही सेम पोस्ट यहाँ पे डालनी है, कुछ भी अलग नहीं है। बस यहाँ पे हैशटैग का थोड़ा अच्छे से इस्तेमाल करना है। प्लस इस प्लेटफॉर्म पे भी मार्केटिंग होती है। आप अगर यहाँ पे मोर पे जाओगे तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आता है एड्स। आप अगर ट्विटर एड्स पे जाओगे तो ये भी बिल्कुल फेसबुक की तरह है। अगर आपको फेसबुक ऐड बनाने आ गए, तो मैं आपको इसीलिए ये सारे प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूं कि अगर आपको फेसबुक ऐड अच्छे से आ गए हैं तो अब ये वाले कैंपेन आपको आराम से समझ में आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी है रीच, एंगेजमेंट, वेबसाइट ट्रैफिक। अब ये मुझे पता है ना रीच, एंगेजमेंट और ट्रैफिक से क्या होता है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे रीच कैंपेन एक चलाता हूँ, नेक्स्ट, लास्ट वाला बताइए, कीवर्ड क्या है? कीवर्ड वाला आपको कनेक्ट हो जाएगा जब हम गूगल में जाएंगे। कीवर्ड वाले जितने भी कैंपेन है ना, वो गूगल में जाके आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके। मैं बेसिकली समझा देता हूं अभी भी। हाँ। किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे मेरा एड नजर आए, ओके। जैसे ट्विटर पे आके आदमी सर्चेस करते हैं, तो एक हम्म। आदमी ने सर्च किया साबरमती रिपोर्ट, मूवी आई है ठीक है। ना अभी, हम्म। तो जो आदमी ये सर्च कर रहा है उसे मेरा ऐड दिखाओ। ठीक है। वो हो गए कीवर्ड। वो हम्म। गूगल में आप समझोगे ज्यादा अच्छे से। अच्छा। एक्चुअली सर, ये तीनों नाम सुना हुआ है लेकिन वो नहीं सुना हुआ है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप ट्विटर ऐड बनाने आते हो तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे व्हाट्स हैपनिंग, जैसे AI इज चेंजिंग, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ऐसे मैंने यहाँ पे अपना कंटेंट लिख दिया। तो लिखना बहुत जरूरी है। इसके साथ मीडिया भी लगा सकते हो, ऐड मीडिया किया, कोई फाइल अपलोड करनी है ऊपर से कर सकते हो, या प्रीवियसली पोस्टेड कोई इमेज है तो यहां से ले सकते हो। ऐसे यहाँ पे क्लिक किया, स्क्रॉल डाउन किया और कंफर्म किया, ये बन गया मेरा ऐड। ऐसे दिखेगा। मैं बोल सकता हूँ प्रीमियम प्रॉपर्टी अवेलेबल, ये नीचे फोटो हो गया। अब कोई भी इसे देख के क्लिक करेगा और मेरे प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। अब चलते हैं टारगेटिंग पे। पर्सनली बना रहे हो, प्रोफेशनली बना रहे हो, ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है। टारगेटिंग कैसे होगी वो है इंपॉर्टेंट। डेमोग्राफिक का ऑप्शन बिल्कुल सेम है। ट्विटर एड इज द मोस्ट सिंपल एड इन दिस वर्ल्ड। सबसे सिंपल एड है, कुछ नहीं करना। डेमोग्राफिक में क्या है, मैन वुमेन। एज में क्या है, सिंपल रेंज दे रखी है, 13, 18, 21, 25। ऐसा नहीं है कि 14 से 15 वाले को टारगेट करो, रेंज है। तो 13, 18 है, तो 18 से लेके 24 तक के लोगों को टारगेट कर सकता हूं, या फिर 13 से लेके 24 तक। तो या तो 34 करो या 39 करो, ये जी। ऑप्शन है बस। ओके। ठीक है। ओके। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद लोकेशन का ऑप्शन बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं ठीक है। है। टारगेटिंग के ऑप्शन में अब हम्म। देखो यहाँ पे दो तरह से टारगेटिंग होती है। पहला होता है कीवर्ड। हम्म। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे कोई आदमी सर्च करे सोशल मीडिया, ये हो गया मेरा एक कीवर्ड। ओके। एक हो गया PPC, ये हो गया मेरा एक और कीवर्ड। तो ऑन द हम्म। बेसिस ऑफ कीवर्ड यू कैन टारगेट योर एड। अब ऑनलाइन आके कोई भी सर्च करेगा सोशल मीडिया, आपका एड उसे दिखाया जाएगा। ये हो गया कीवर्ड का काम। अब यहाँ पे ट्विटर एड, फेसबुक एड और लिंक्डइन एड से डिफरेंट होता है इस वाले कॉलम में। ठीक है। ये है इसका USP। देर आर सो मैनी पीपल हु आर फॉलोइंग सो मैनी पीपल। जैसे ठीक है। ट्विटर पे विराट कोहली बहुत ज्यादा फेमस है, रोनाल्डो हम्म। बहुत ज्यादा फेमस है, राइट। हम्म। हम्म। मैं यहाँ पे विराट कोहली के फॉलोअर्स को टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे विराट कोहली सेलेक्ट करूंगा तो हम्म। 8.6 मिलियन फॉलोवर है इसके। हम्म। ठीक है, ग्लोबल ऑडियंस है इतनी। हम्म। अगर वैसे फॉलोवर देखूं तो 65 मिलियन। 65.5 मिलियन। अब इतने लोग जो विराट कोहली को फॉलो कर रहे हैं वो क्रिकेट लवर ही होंगे, राइट। ऑब्वियसली। और अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो क्रिकेट की फील्ड से है, तो आई कैन हम्म। इजीली फाइंड ऑडियंस। ठीक है।
ये फायदा है यहाँ पे। हम्म अब यहाँ पे मोस्टली कौन होते हैं, इलेक्शन वाले होते हैं, पॉलिटिशियन। अब हम्म। पॉलिटिशियन को जनता चाहिए, तो वो ठीक जनता है। यहाँ से मिलती है। कोई खेल कूद मंत्री है, हम्म तो उसकी ऑडियंस ये रही विराट कोहली के पास, है ना। हम्म हम्म ये डिफरेंस है केवल ट्विटर ऐड में। प्लस यू हम्म कैन रन एड ऑन iOS एंड्रॉयड फोन, ये वाले ऑप्शन तो हमें फेसबुक में भी मिलते हैं। इसी तरह यहाँ पे फेसबुक की तरह ऑप्शन आता है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट यू कैन टारगेट। तो ये इंटरेस्ट बिहेवियर वाला तो देखो आप सब में ही आ रहा है, हम्म ये तो सब में ही आएगा। हल्का सा डिफरेंस आता है आगे पीछे। हम्म फिर उसके बाद यहाँ पे बजट का ऑप्शन है, यहाँ पे मिनिमम बजट $1 भी रख सकता हूँ, लेकिन ये चलेगा सिर्फ डॉलर्स में। तो आपके पास इंटरनेशनल पेमेंट कार्ड होना चाहिए अगर ट्विटर और लिंक्डइन पे ऐड चलाने आ रहे हो तो। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन लिंक्डइन एंड ट्विटर, एंड दैट्स हाउ यू कैन रन ऐड। तो कल अगर आप जॉब में जाते हो, आपसे कोई बोलता है ट्विटर पे ऐड आते हैं, तो हम्म मना नहीं करना। थोड़ा सा अगर रिसर्च करोगे, R&D करोगे, तो आप ये आराम से चला सकते हो। अगर ओके। फेसबुक ऐड आ गए तो किसी भी हम्म प्लेटफॉर्म के कोई भी ऐड चला सकते हो, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि हम्म। फेसबुक आर डिफिकल्ट, बाकी सब आसान है। ऐसे ही हम्म एक और प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है कोरा। बनाई थी फेसबुक के एम्प्लॉयज ने। हम्म फेसबुक के ही दो एम्प्लॉय थे जिन्होंने फेसबुक छोड़ा था और कोरा हम्म बनाया था। और हम्म इस बेस पे बनाया था कि यार हम्म ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे लोग सवाल जवाब कर पाए। तो हम्म एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूज होता है कोरा। हम्म यहाँ पे हम्म आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो हम्म और कोई भी सवाल या जवाब दे सकते हो। हम्म। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है आंसर देने का। ओके। यहाँ पे ऑप्शन आता है लोगों को फॉलो करने का, कम्युनिटी ज्वाइन हम्म करने का। तो अगर मैं आंसर पे क्लिक करूंगा, तो हेयर यू विल फाइंड क्वेश्चंस। बहुत सारे हम्म क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे, जितने आप चाहो। उनमें से हम्म कोई भी एक क्वेश्चन पकड़ो, अगर आपके काम का है तो उसका हम्म आंसर दे दो। जैसे यहाँ पे कैन आई डू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आफ्टर 12th। लो जी, इसका आंसर लिख दो। नाउ देखो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन होता है। अगर आप अपनी प्रोफाइल में जाओगे, यहाँ पे भी एड मैनेजर है। कोरा पे, कोरा पे भी ऐड चला सकते हो। तो यहाँ के ऐड मैनेजर पे अगर आप जाओगे, तो यहाँ पे भी इस तरीके से ऐड बनाने का ऑप्शन आएगा। और यहाँ पे न्यू कैंपेन बनाओगे। न्यू कैंपेन जैसे ही आप बनाओगे, तो यहाँ पे भी आपको फेसबुक की तरह ट्रैफिक, वीडियो, ऐप, लीड जनरेशन, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन बनाते हो, तो देखो यहाँ पे बजट का थोड़ा सा इशू है। मैं ₹250 का बजट लगा के अगर कंटिन्यू करूंगा तो नहीं चलाने देगा। मिनिमम बजट कितना है? 360। 360 से कम का कैंपेन नहीं चलेगा। तो ₹500 लगा देता हूं तो चल जाएगा। अब कोरा कैंपेन में क्या होता है? कोरा कैंपेन में यू कैन टारगेट ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, ऑडियंस बिहेवियर एंड बोर्ड। कंटेंट के अंदर यू कैन टारगेट एनी टॉपिक, कीवर्ड और क्वेश्चन। Q&A प्लेटफॉर्म है ना। तो कोई आदमी आके यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का सवाल सर्च करे या डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड सर्च करे, तो उसे मेरे ऐड दिखा दो। या फिर ऑडियंस को टारगेट करो, ऐसी ऑडियंस जो मेरी वेबसाइट की हो, या फिर उनका बिहेवियर, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। तो ये वही वाले सब ऑप्शन है जो हमने फेसबुक पे देखे हैं। नथिंग न्यू, नथिंग डिफरेंट। यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है प्लेसमेंट का, यहाँ पे स्टैंड अप बिडिंग, यहाँ पे आपको कॉस्ट पर क्लिक का ऑप्शन आ जाएगा। तो दिस प्लेटफॉर्म इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ गूगल एड एंड फेसबुक एड। थोड़े से पावर इसने लिए फेसबुक एड वाले, थोड़े से पावर लिए गूगल एड वाले। पॉइंट इज कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी एड बन रहा है। मैं आपको पता है क्यों दिखा रहा हूं ये सब? कि भविष्य में अगर कोई एक नया प्लेटफॉर्म आ जाता है जिसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ाई कर रहे, और आपको बोला जाता है कि इस प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाना है, तो कभी भी अपने आप से ये मत कहना कि मैं नहीं चला सकता। यू हैव टू सर्च द वे आउट। हर उस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना सीखो जहां पे पहले काम नहीं किया।
सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं कल कुछ और नया सीखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बाय बाय एवरीवन।